बांग्लादेश में क्या हो रहा है। पूरे सनातनियों पे, हिंदू सनातन धर्म पे, मंदिरों पे, हमारे जो गीता प्रेस के जो अध्यक्ष उनके ऊपर और सतत इसके बाद 80 में हुआ था और आज फिर वही घटना घटित हो रही है और सारे सनातनियों पे आक्रमण है। और जिस तरह से आक्रमण हो रहा है, जिस तरह से हिंदू घर जलाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, चर्चों को तोड़ा जा रहा है और पूरे विश्व में वह मानव अधिकार जो छोटी छोटी बातों का संज्ञान लेता है और खड़ा हो जाता है। एक शब्द नहीं बोल रहा है, हजारों देश से 250 देश से वो भी कुछ नहीं बोल रहे। आज जो घटना घटित हो रही है, आज जो ये रैली निकाली गई है, इस रैली का उपलक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और आप क्या संदेश देना चाहते हैं आदरणीय जनरल साहब? नमस्ते। हम लोग ऐसा चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू भुगत रहे हैं, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं सर, उनके पीछे हम खड़े हैं, उनको हमारा समर्थन है। आप डरो नहीं, हम आपके साथ हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव करना चाहते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है संगठन, मानवाधिकार संगठन, उन पर हम दबाव डालना चाहते हैं कि आप लोग इस पर नज़र रखिए और ये जो हो रहा है उसको रोक डालिए। वहाँ की जो सरकार बनी है उनको भी हमारा निवेदन है कि हमारे हिंदुओं पर वहाँ अत्याचार न हो तथा वहाँ जो और अन्य भी अल्पसंख्यक है जैसे कि बौद्ध जन है, क्रिश्चियंस है, उन पर भी जो अत्याचार हुए वो रोक दिया जाए। अभी वहाँ जो महंत चिन्मय दास जी को अरेस्ट किया गया है, उनके वकील साहब को भी उनको भी मार दिया गया है। उनके लिए कोई वकील कोर्ट में खड़ा न हो पाए, ऐसा भी प्रयत्न किया जा रहा है। तो ये सारी जो बातें हो रही है वो बहुत ही क्लेशदायक है और ऐसा मानव अधिकार के खिलाफ है ये सारी बातें। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दबाव निर्माण करना चाहते हैं। हर शहर में, हर गांव में ऐसे मोर्चे निकाले जाएंगे और भारत सरकार को भी ऐसा हम समर्थन देते हैं कि आप लोग इसमें कुछ ऐसा दबाव डालिए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालिए और ये सारी जो अभी घटना घट रही है उसको रोक डालिए। और हिंदुओं के पीछे हम लोग खड़े हैं। हिंदू सोया है इसलिए ये सारी घटनाएं हो रही है। हम लोग एकत्र होना चाहिए। ऐसी बातें जैसे अभी हमारे संतोष भाई ने जो बताया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो कुछ साल पहले कश्मीर में हुआ था, कुछ साल पहले अफगानिस्तान में हुआ था। ऐसा आज नहीं तो कल यहाँ भी हो सकता है अगर हम सोए रहे। हम लोग जागरूक होना चाहिए। हम लोग सब हिंदुओं पर आपस में जो जाति भेद है वो काटना चाहिए और हम इकट्ठा होकर ऐसी कुछ घटनाएं जो देश विरोधी घटती है उसके लिए हम इकट्ठा होकर उसका मुकाबला करेंगे। जागो हिंदू जागो। आदरणीय संतोष बणगे सर, आपने थोड़ा बड़ा वक्तव्य दिया। आप जो ये घटना घटित हो रही है और ऐसा देखा जा रहा है कि हिंदू बेचारा एक शब्द निकला है और थोड़ी देर पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी और प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे या सेफ रहेंगे। आज इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? आज हिंदू समाज को जो पूरे विश्व में पूरे यूरोप तक फैला हुआ था, आज जब संकुचित हो जा रहा है और कम होता जा रहा है, तो इसमें वजह क्या है और हमें इस चीज़ को देखते हुए हम सबको क्या करना चाहिए, इस भारत में क्या करना चाहिए, हमारे पॉलिटिकल पार्टी क्या करना चाहिए और हमारे समाज में क्या करना चाहिए? हिंदू समाज जो है वो कम हो रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन उसकी जो वीरता है, उस पर जो ऐसी बातें हैं जो वो कर सकता है, उसके लिए उसको जगाना होगा। हम जानते हैं कि यही चीज़ औरंगजेब के काल में भी हुई थी, लेकिन उस समय भी हिंदू खड़ा हुआ। शिवाजी महाराज थे, महाराणा प्रताप थे, वो खड़े हुए, हिंदू समाज खड़ा हुआ, फिर से हिंदू इस देश में खड़ा हुआ। वही एक बार फिर होगा। जो राजकीय पक्ष है, राजनीति वाले हैं, उनको मुझे कुछ नहीं कहना। एक बार हिंदू खड़ा हो जाएगा तो हमारे साथ वो आने के लिए विवश हो जाएंगे। इसलिए हिंदू में चेतना निर्माण करना ये अपना काम है। और हिंदू एक विचारधारा है, संस्कृति है। इसलिए बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या कहीं पर भी हो, हम जानते हैं कि अमेरिका का एक आदमी मारा जाए तो पूरी अमेरिका खड़ी हो जाती है। ब्रिटेन का एक कोई नुकसान हो जाए तो वो खड़ा हो जाता है, लेकिन भारतवर्ष में ऐसा क्यों नहीं होता? इसलिए हमको ये देखना होगा, वो हम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि ये चिरंतन संस्कृति है, ये कभी नष्ट नहीं होगी, लेकिन इसके लिए हमको संघर्ष करना होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपने देखा जो है पूरा समाज एकत्रित हुआ है और सबकी एक ही मांग है कि हमारा पूरे विश्व में जहाँ पर भी हिंदू समाज हो, जहाँ सनातन समाज हो, उनकी रक्षा और सुरक्षा होनी चाहिए। उन पर किसी तरह की आँच नहीं आनी चाहिए। और अगर कहीं पर वैसी घटना घटती है
तो पूरा भारतवर्ष, अभी तो पूरे विश्व में जहाँ हिंदू समाज है सब इकट्ठी होकर के उसके न्याय के लिए लड़ेंगे, और न्याय के लिए लड़ेंगे नहीं, और जो कुछ हो सकता है वो करने तैयार हैं। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र, जय देश। हमारे बीच में आज जो दृश्य बना हुआ है, आज बांग्लादेश में जो हिंदू साथ घटित हो रहा है, और अभी तो विश्व में पाकिस्तान देखिए, अफगानिस्तान देखिए, बांग्लादेश देखिए, कहीं पर देखिए हिंदू शिकार होता है, हिंदू मारा जाता है, उसका घर तोड़ दिया जाता है, घर जला दिया जाता है, और न जाने उसके बाद क्या क्या होता है। मगर पूरा विश्व जो मानवाधिकार बड़ी बड़ी टीमें हाकता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, वह एक शब्द नहीं बोलता है और खामोश रहता है। और हिंदू कितना काट दिया जाए, मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। और आज का दिन है कि पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो चुका है, अफगानिस्तान बिल्कुल 150 लोग बचे हुए हैं, और बांग्लादेश में वही प्रक्रिया सदियों से जारी है। मगर किसी ने एक शब्द नहीं कहा, एक और उठाई। लेकिन दोस्तों, आज यहाँ पर सकल हिंदू समाज की तरफ से एक रैली निकाली गई है, जिसमें अम्बाला शहर से जितने समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, सब लोग एकत्रित हुए हैं, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और सब ये आक्रोश रैली निकाली गई है। और उस आक्रोश रैली में सब ने सहभाग लिया। उसी में एक संस्था है जो RSS है, बजरंग दल है, और हिंदू वाहिनी है, वो उस हिंदू वाहिनी के जो प्रदेश के प्रभारी हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जो हिंदू वाहिनी है उसका जो बांग्लादेश में घटित हो रहा है और जो मानवाधिकार छुपा है, आप इसके क्या विचार करें? देखिए, आज हम सबको ये बात स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आगे की जो बड़ी विपरीत परिस्थिति होने वाली है वो क्या होने वाली है। और ये आज से नहीं है, जब वो पाकिस्तान का भाग था तब भी उसी प्रकार का षड्यंत्र किया गया था। उस समय वहाँ के जो सनातनी थे उन लोगों ने एक मुक्ति वाहिनी संगठन बनाया, और मुक्ति वाहिनी संगठन आप लोग जाकर के देख सकते हैं, गूगल पे आप लोग को उसकी जानकारी मिल सकती है, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल सकती है। मुक्ति वाहिनी ने वहाँ पे बलूचिस्तान के लोगों को लेकर के पूरे बांग्लादेश को आज़ाद कराया। आज उन्हीं लोगों के साथ में ये संघर्ष जो हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, उन्हीं के साथ हो रहा है, और इसमें पूरी तरह से पाकिस्तानी एजेंडों का हाथ है। इसमें ये नहीं है कि नहीं ये अचानक हो रहा है, ये एक षड्यंत्र है जो बांग्लादेश बनने से पहले ही ये संघर्ष करने वाले लोगों को शिकार बनाने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए बहुत पहले बनाया गया था। ये नियोजित तरीके से हो रहा है, और इसके लिए हम सबको ये इस प्रकार के वक्तव्यों पर नहीं जाना चाहिए कि नहीं हम इस प्रकार के वक्तव्यों से बच जाएं, इन सब भाषणों से बच जाएं। ऐसा नहीं है, क्लियर कट बात होना चाहिए। हम अपनी भूमिका आक्रांता के माध्यम से नहीं, आक्रमणताओं ने जो हम सब संस्कृतियों के ऊपर आघात किया हुआ है, उसके लिए कुठाराघात किया हुआ है, हम उसके लिए खड़े हों और स्पष्ट रूप से खड़े हों। जैसे इंदिरा गांधी जी ने 2 भाग कर दिया पाकिस्तान का, आज समय आ चुका है कि बांग्लादेश को भारत में विलय कर लेना है। और इसके लिए मोदी जी से हम ये मांग नहीं कर रहे कि वहाँ ये मंदिरों को सुरक्षित दे दिया जाए, ये कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश को पूरी तरह से भारत में शामिल कर लिया जाए, और इसके लिए भारत का हर एक नागरिक खड़ा हो, तब जाकर के ये क्या समाज को बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है। हम मर्यादा में रहने का बहुत संकल्प कर चुके, अब नहीं रहेंगे। हर एक हिंदू को जागना होगा। अगर आपके शहर में कहीं भी अगर आप हिंदू समाज से हैं तो मैं कहता हूं अपनी भूमिका स्पष्ट करो। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, आप जाकर के ढाका में देख लीजिए क्या परिस्थिति है। जहां पर बंगाली हिंदुस्तानी के माध्यम से अपने कल्चर से रहते थे, उन लोगों को मार मार करके उनको उर्दू सिखाया गया। ये 1970 की बात है। इंदिरा गांधी ने उस पर नकेल कसा और उन्होंने वो काम किया। मैं किसी पार्टी विशेष का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जिस नेता ने अच्छा काम किया है उसके संदर्भ में खड़ा होकर के बोलिए। और मोदी जी को चाहिए कि अखंड भारत के लिए पहला विलय वो बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिलाएं, और जितने वहाँ पर कट्टरपंथी हैं सरेआम काटने का संघर्ष किया जाए। हम ये देखने को तैयार नहीं है कि हमारे हिंदू काटे जाएंगे, हम मरते रहेंगे और वो सामने हम तमाशा देखते रहेंगे। अगर कोई काटने का काम करेगा तो सामने से काटने का काम हम करेंगे। और ये छाती ठोक कर बोलता हूँ, जिनको जो धाराएं लगानी है लगा दो, हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर काटोगे तो कटोगे। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। इसलिए एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ।
हम बांग्लादेश को मिलाने का संघर्ष करें। वहाँ पर मंदिरों को निर्माण फिर से कर दिया जाएगा। 500 वर्ष पहले राम मंदिर तोड़ा गया, आज हिंदू एकत्रित हुआ, भव्य निर्माण हो गया। वैसे ही बांग्लादेश का हर मंदिर निर्माण होगा, सिर्फ उसको पहले हिंदुस्तान में मिला लो। मित्रों, एक जो नारा दिया मोदी जी ने, एक है तो सेफ है, और एक नया नारा भी निकला हुआ है, घटेंगे तो मिटेंगे, घटेंगे तो मिटेंगे। दोस्तों, सब एक हो जाइए, यही भावना है। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री